हम लोग अगर मन बना लिए हैं कि मोदी जी को हराना है और रविशंकर को यहाँ से अभी विदा कर देंगे, विदा कर देंगे। अंशु को अभिजीत को लाना है। नेतवन केतनो हो गए बड़का मगर लालू ना हुआ। सुन लो, परवल केतनो हो गए महंगा मगर आलू ना हुआ। क्या बात है, तो गर्दा छोड़ा दिए दादी। शंकर कह रहे हैं मेरे टक्कर में ही नहीं है अंशु अभिजीत। अरे यहाँ रविशंकर जी को तो यह हालत है कि पूरे आप पता लगा लीजिए, जहाँ जा रहा है जहाँ उनको भगाया जा रहा है। अब की बार 400 पार मोदी जी का नारा है, क्या लग रहा है? ये सिर्फ पटना सदर का ही नहीं, पूरे भारत पूरे हिंदुस्तान में इस बार लहर चल गई है। इंडिया गठबंधन का ही समर्थन है, इंडिया गठबंधन का ही इलेक्शन होगा और इंडिया गठबंधन ही जीतने जा रहा है। मोदी जी के राज जाएगा, हमको कुछ नहीं दिया है, हम तो भीड़ में कहेंगे चलिए देखे हमको खेत में घर है परित है कि नहीं, कुछ नहीं दिया मोदी, कुछ नहीं, एक किर्री नहीं जानते हैं मोदी जी। जनता हम वोट देंगे कि मोदी जी वोट देंगे? जनता तो हम जनता है, हम वोट देंगे अगर अंशु अभिजीत को। अब सरकार बदलेंगे, रोटी तो बनता है ना, तो उलट पुलट होता है। महिलाओं का रुझान किधर है जी? इस बार किधर वोट पड़ेगा महिलाओं का? तेजस्वी की तरफ। देश में सरकार बदलने की हवा चल रही है। अच्छा। और इस बार परिवर्तन होना है। मोदी जी कह रहे हैं राहुल पप्पू है, नहीं चलेगा। जो खुद पप्पू होता है ना, वो दूसरे को पप्पू ही कहता है। मोदी जी पप्पू हैं। चोर के बारे में नहीं सुने हैं? क्या कहे थे कि अभी हमारी मौजूदगी पटना साहिब के फतुहा विधानसभा में है। जानेंगे इस बार फतुहा विधानसभा का रुख क्या है। इस बार जो है पटना साहिब भी काफी चर्चे में है। यहाँ से अगर हम बात कर ले तो एनडीए उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद जो मौजूदा सांसद हैं, और इंडिया महागठबंधन की उम्मीदवार की बात कर ले तो अंशु अभिजीत हैं। मीरा कुमार जानते ही होंगे आप, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर जो कि बिहार की हैं, उनके बेटे हैं अंशु अभिजीत। जानेंगे कि इस बार मुकाबला कितना बड़ा होने वाला है। इस बार पटना साहिब में, पटना साहिब लगातार पिछले 3 बार से बीजेपी का गढ़ रहा है। क्या लगता है सर, इस बार पटना साहिब में क्या होने वाला है? पटना साहिब में अबर जो है रविशंकर प्रसाद जी ने चुनाव जीते तो एक मंत्री बने। फतुहा में एक ट्रेन, एक कोई ऐसा काम है जो नहीं किए जनता के लिए। मोदी जी किए ना काम? कोई मोदी जी को काम नहीं किए, सिर्फ जुमलाबाजी किए। हम लोग अगर मन बना लिए हैं कि मोदी जी को हराना है और रविशंकर को यहाँ से अभी विदा कर देंगे, विदा कर देंगे। अंशु को अभिजीत को लाना है, इसलिए कि विकास कुछ नहीं किया। हमको रोजी और रोजगार और नौकरी जो देगा उसी को हम वोट करेंगे। हम लोग शंकर कह रहे हैं मेरे टक्कर में ही नहीं है अंशु अभिजीत। अरे यहाँ रविशंकर जी को तो यह हालत है कि पूरे आप पता लगा लीजिए, जहाँ जा रहा है जहाँ उनको भगाया जा रहा है। अभी मोदी जी के नाम पे पड़ेगा आज, मोदी जी फिर आ रहे हैं। मोदी जी आ जाएंगे बिहार तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता हम वोट देंगे कि मोदी जी वोट देंगे? जनता तो हम जनता है, हम वोट देंगे अगर अंशु अभिजीत को। अब सरकार बदलेंगे, रोटी तो बनता है ना, तो उलट पुलट होता है, तो पलटी मारना चाहिए। जब तक रोटी पलटी नहीं होगा ना, तब तक सरकार तो कुछ करने वाला नहीं है। खाली जुल्मों की सरकार है बीजेपी, झूठा पार्टी है। इसलिए हम लोग पूरा मन बना लिए हैं और पूरा एकदम फतुहा से में उनका कुछ नहीं चलने वाला है। रविशंकर का कुछ नहीं। अब की बार 400 पार मोदी जी का नारा है, क्या लग रहा है? ये 400 पार की भाषा जनता जान गई है। जनता को समझ में आ रहा है कि ये 400 जो पार है, ये सीटें की बात नहीं कर रहे हैं, ये जनता को लूटने की बात कर रहे हैं। मोदी जी देश को विकसित कर दिए। क्या विकास कर रहे हो तो जनता से पूछ लीजिए, क्या विकास कर रहे युवाओं से पूछ लीजिए। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस 60 सालों में देश को लूट लिया। आप 15 साल में क्या कर रहे हैं, 10 साल में क्या कर रहे हैं आप तो देख रहे हैं किसान भूखे मर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, युवाओं के साथ क्या खेल कर रहे हैं, वो मोदी से छुपा हुआ है। जनता एक एक पाई हिसाब लेगा उनको और इस बार उखाड़ फेंकेगा। ये सिर्फ पटना सदर का ही नहीं, पूरे भारत पूरे हिंदुस्तान में इस बार लहर चल गई है। इंडिया गठबंधन का ही समर्थन है, इंडिया गठबंधन का ही इलेक्शन होगा और इंडिया गठबंधन ही जीतने जा रहा है। इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं राहुल पप्पू है, नहीं चलेगा। जो खुद पप्पू होता है ना, वो दूसरे को पप्पू ही कहता है। मोदी जी पप्पू हैं। चोर के बारे में नहीं सुने हैं? क्या कहे थे कि मेरा क्या झोला उठाएंगे चल देंगे। अरे झोला उठा के कहाँ चल जाइएगा, जनता आपसे एक एक हिसाब लेगा, झोला उठा के जाने नहीं देगा मोदी जी। क्या लगता है इस बार कितना वोट से जीत पाएंगे अंशु अभिजीत?
अंशुल अभिजीत जी का सुझाव जो है हमारे पटना सदर में बहुत अच्छा है और जनता उनको समर्थन कर रही है और काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। इतनी गर्मी में भी वो देख रहे हैं कि आमतौर पर प्रखंड बाई प्रखंड पंचायत लेवल पर भी घूमने का काम कर रहे हैं और रविशंकर प्रसाद का हर जगह विरोध हो रहा है। नहीं देखें 2-3 दिन पहले बख्तियारपुर से उनको रुकाड़ कर भगाया गया। तो 3 बार से तो आधा पे आउट कर दे रहे हैं आप लोग को, दुगना वोट से जीत रहे हैं वो लोग। ये बेईमानी से जीत रहे हैं। अच्छा, आप नहीं देख रहे हैं कि जो आ रहा है बीजेपी को वोट ना देकर आदमी कांग्रेस को वोट देता है, अब पर्चा बीजेपी का निकलता है। भूल गए हैं इसको। वो तो कह रहे हैं बैलेट पेपर में चीटिंग होता था। तो ये ईवीएम में क्या हो रहा है, तो साक्षात वीडियो आ रहा है, आप मीडिया में देख रहे हैं, आमतौर पर सोशल मीडिया पर चल रहा है। भी है महिलाओं का रुझान किधर है जी, इस बार किधर वोट पड़ेगा महिलाओं का? तेजस्वी की तरफ। तेजस्वी की तरफ, मोदी जी की तरफ नहीं। काहे? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। कहाँ कुछ नहीं दे रहा है। कुछ नहीं दे रहा है। घर बना दिए, शौचालय बना दिए, गैस दे दिया, अब क्या चाहिए? तेजस्वी के वोट पड़ेगा। तेजस्वी के जिसको बना, जिसको न मैडम, हमको बन भी नहीं किया था, हम क्या जाने। नहीं बना आपको? नहीं बना है। मोदी जी झूठो हल्ला कर, झूठो हल्ला। मेरा नहीं घर बना है, नहीं बाथरूम बना है, नहीं कुछ बना है, हम कैसे दे देंगे वोट? कुछ बन भी नहीं, कुछ नहीं। नहीं चले वाले हैं मोदी जी। नहीं नहीं कुछ हमको कुछ नहीं दिया है। देखिए रिमोट पर कि कुछ दिया है, जरूर नहीं मिला। कुछ नहीं। मोदी जी कह रहे पक्का का घर बना दिया। कुछ चलिए देखे कच्चों के बना देता तैयो। चलिए देखे हमको जमीन पर ही था, घर बना दिया है। कुछ नहीं बना, कुछ नहीं। हमको शौचालय तो है ये नहीं है, शौचालय भी नहीं है। नहीं कुछ नहीं। पटना का ही हाल है। हाँ ये हाल ना था। पटना में बदलाव होगा। कौची? पटना में केकरा वोटवा देबू जी? केकरा कहा है ना कि नेतवन केतनो हो गए बड़का मगर लालू ना हुआ। अरे वाह, सुन लो। परवल केतनो हो गए महंगा मगर आलू ना हुआ। क्या बात है, तो गर्दा छोड़ा दिए दादी। हाँ बहुत है। कुछ फिर से दिया? कुछ नहीं दिया। लालू जी फिर आवेंगे? आवेगा नहीं, आवेगा लालू जी। मोदी जी कह रहे नहीं आवेगा। नहीं मोदी जी के रात जाएगा। हमको कुछ नहीं दिया है, हम तो भीड़ में कहेंगे। चलिए देखे हमको खेत में घर है परित है कि नहीं। कुछ नहीं दिया मोदी। कुछ नहीं। एक किर्री नहीं जानते हैं मोदी जी के, कुछ नहीं जानते हैं। नहीं दे रहे मोदी जी के वोट? नहीं, सबके देता है, जितना बड़का रहता है वही ले लेता है। गरीब के नहीं, गरीब के नहीं। कह रहे हैं गरीबी हटा रहे हैं हम, गरीबी नहीं हट रहा है जी। कहाँ हट रहा है? नहीं है ऐसे कहा कि कुछ नहीं है। 5 किलो अनाज देव हथुन न मोदी जी, तो उससे क्या होगा? 5 किलो अनाज से क्या होगा? खा लेंगे जिंदगी भर 5 किलो से। कौन खा लेगा? 5 किलो अनाज में भर महीना खा लीजिएगा। तो महिलाएं समझदार हो गई हैं। 5 किलो अनाज में भर महीना खाइएगा। तो मोदी जी से पूछिए, बताइए ना, आप ही बता दीजिए। तो नहीं खा सकते। 4 किलो 1 किलो जो राशन देता है वही काट लेता है। 1 किलो काट लेता है। 4 किलो राशन उठाते हैं। मोदी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार होवे नहीं 4 किलो बस। पटना में भी? हाँ। चलिए तो देखिए ये पटना की महिलाएं हैं, कह रही हैं कि मोदी जी इस बार नहीं चलने वाले। क्या लग रहा है सर? देश में सरकार बदलने की हवा चल रही है। अच्छा। और इस बार परिवर्तन होना है। आपको जब तक भाजपा को नहीं भगाएंगे तब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगा और न गरीबी खत्म होगा। भाजपा तो कह रही है 19 करोड़ रोजगार दिए हैं। वो सब झूठ वाली बात है। उन्होंने वादा किया था कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ पूरा हो गया? नहीं हुआ। इस लोकसभा चुनाव में ये युवा है, नौकरी मिला जी? नहीं मिला। नहीं मिला। वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं है। 18 साल पूरा हो चुका है। 18 साल हो ले। किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी के देंगे। बीजेपी के? हाँ, मुरी काट जाएगा, बीजेपी के देंगे वोट। क्या? बीजेपी के देंगे वोट। बीजेपी के वोट देंगे? नौकरी नहीं देगा तैयो देंगे। मुरी काट जाएगा कि बीजेपी? मुरी कट जाएगा तैयो बीजेपी के हाँ देंगे। तो अंधभक्ति वाला बात हो गया भाई। देवे करेंगे उसी के। अंधभक्ति वाला बात हो गया ना। मुरी कट जाएगा वोट तैयो बीजेपी को वोट देंगे। ओढ़े मर जाओगे तैयो? हाँ ओढ़े देंगे। काहे? वजह बताओ एगो। छोड़िए ना, कारण बताओ, रीजन होगा ना, कुछ मन में होगा ना। 3 जंगल राज आ जाएगा बिहार में। जंगल राज आ जाएगा। हाँ। अभिराम राज्य है। हाँ। कैसे अभिराम राज्य बताओ तो नहीं, 2-4 एग्जाम्पल। काल बताओ, इतना हो गया ना। एगो लड़का का सुनो बुआ सुनो, पाटलिपुत्रा में एगो लड़का को गोली मार दिया जेडीयू नेता का, अभी तक जांचो नहीं हुआ, पता है? छोड़िए ना। कैसे राम राज्य है बताओगे तब ना। हम तो बीजेपी के देना बड़ा कोई के नहीं। देना है भाई, मेरे वजह बताओगे ना। छोड़िए ना उतना। अब कोई चीज आदमी को अच्छा देखिए, इसको कहते हैं अंधभक्ति।
कह रहे हैं मूड़ी कट जाएगा। देखिए दादी कहल लइकन जब कट जाएगा तब वोट कौन देगा? गजब बात। देखिए कौन देगा वोट? जब मुड़िया कट जाएगा तब वोट कौन देगा? ये गोड़वा खाली चलेगा, वो तो सर गल जाएगा, नहीं आत्मा नहीं देगा। मुड़ी कट जाएगा तो आत्मा वोट देगा, आत्मा। अब लड़का सब ऐसे बोल रहा है दादी, क्या मतलब क्या लगता काहे ऐसे बोल रहा लड़कन सब? गुस्सा से बोल रहा है बेटी, नहीं देता है वही से बोल रहा है। देखिए हम 9 आदमी हैं, हम 9 आदमी के पहले राशन कुल चोरैले था कहाँ जो हमको पता नहीं था, फिर साल भर दिया, फिर अबरी राशन या 5 गो के हमको घर में राशन काट दिया। हाँ काट दिया। अब वो उसको भी जाते हैं तो वो कहता है ऑनलाइन कराइए, तो वो कहता है फलना जगह जाइए, तो बिलोक में जाइए। हम किसको चिनते हैं, किसको भी जाए? हल्ला मोदी जी करे कि हम 80 करोड़ के राशन दे दे रहे हैं तो खा रहा है कुल नेतवा ने ना कि गरीबन खा रहा है। हम एक ना कह दिए चाची केकरो नहीं मिलता है, ऐसे थोड़े है कि परवल कितना हो गए महंगा मगर आलू ना हुआ, नेतवन कितना हो गए बड़का मगर लालू ना हुआ। बात है। चलिए परवल कितना महंगा हो जाए लेकिन आलू नहीं होगा। क्या लग रहा है, आप महिला हैं, महिला का वोटवा केने जाएगा इस बार? देखिए मोदी जी के लालू? ऐसे तो लालू जी के हम कभी देंगे नहीं, कभी नहीं देंगे। कांग्रेस को और मोदी जी को देंगे। फूल छाप की हाथ छाप। हर बार जब भी मोदी जी आए हैं तो उन्हीं को वोट दिए हम लोग, फिर भी हम लोग पढ़ लिख के इधर उधर बौख रहे हैं। फिर मोदी जी को दीजिएगा तब? कोई नौकरी मिल रहा है ना कुछ। कांग्रेस कह रहा है ना महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे सालाना। 1 लाख सालाना देंगे, कह देते हैं, मिलता कहाँ है? गारंटी कार्ड दे रहे हैं, गारंटी कार्ड पे साइन करके नहीं देंगे तो केस कर सकती हैं आप उन पे। तो ये करने से थोड़ी ना कोई सुनता है गरीब आदमी को। बड़े बड़े आदमी सब जो भी कुछ आता है सब ले लेता है, गरीब आदमी तो ऐसे ही भटकते रहता है, जिधर जाइए उधर जाओ उधर। गरीब को तो उधर धुतकारता है, उधर धुतकारता है, कहाँ कोई धुतकार रहा है? गरीब को कहाँ कोई ताक रहा है? जिधर जाइए उधर धुतकार के भगाता है। सरकार है उसी से ना सवाल कीजिए। तो सरकार मेरे पास है, बोल रहे हैं, कहाँ कोई यही ना दिखाएंगे, कहाँ कोई सुन रहे हैं सरकार? हम लोग तो इंटर BA तक पढ़ के बौख रहे हैं, 5-6 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, वहाँ फिर भी लेडीज हो के 3-3 छोटा बच्चा घर पर छोड़ के आते हैं, पटना जाते हैं, पटना से रोज आते हैं, 6 हज़ार की नौकरी। क्या फायदा पढ़ लिख के इंटर BA? फिर मोदी जी को दीजिएगा तो फिर रोज बेरोजगार रहिएगा। फिर देंगे और नहीं देंगे, नहीं नौकरी। सोचे हैं कि फिर किसको देना है, हाथ छाप की फूल छाप? अभी तो हम नहीं सोचा कि किसको देंगे, नहीं सोचे हैं। नहीं सोचे ना, गड़बड़ वाला बात है। अब चुनाव आ गया, हम तो सोचते हैं कि मोदी जी और कुछ किए हैं तो सही है, लेकिन लेडीज के लिए इतना शान तो है, कहीं भी चले जाते हैं तो कोई छेड़ता नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है। बस दुख इस बात के राशन भी दिए हैं सही है, लेकिन इस बात की कि हम लोग पढ़ लिख के कुछ बेरोजगार है, बस बहुत बड़ी सब सही है कि बेरोजगारी तो कभी नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं। लालू यादव की सीट नहीं है यहाँ पे हाथ छाप कांग्रेस का सीट है, राहुल गांधी का। राहुल गांधी का है, उस समय हम बता देंगे किसको वोट देगा, हम अपना कोई बात नहीं दे देंगे। हाँ गुप्त देंगे। चलिए तो गुप्त दान करेंगी कुछ महिलाएं हैं। क्या लग रहा है चाचा इस बार क्या होने वाला है पटना साहिब में? पटना साहब ने रविशंकर जी अभी नहीं जीतेंगे। काहे नहीं जीतेंगे? मोदी जी का कैंडिडेट है। काहे कि जब भी जीते हैं यहाँ कोई काम वैसा नहीं किए और जनता के बीच में नहीं आए, जनता के बीच में नहीं आए। और केंद्रीय भी सरकार ऊपरे भी है जो पूरा काम नहीं भारत के अंदर कर रहे हैं। गरीबों का बहुत संघर्ष हो रहा है, गरीबों का बहुत संघर्ष कर पड़ रहा है। और चक पटना बना देंगे इस बार।